Hello, bachcho. Let's read this question. Question says two containers are connected by stopcock as shown. If initially pressure of O2 is equals to partial pressure of He is equals to total pressure P when stopcock is closed. ठीक है, मतलब partial pressure of O2 and He are equal initially जब आपका stop cock closed है. After opening the stop cock after a long time keeping initial temperature in each same as initially temperature आपका मान लो इसमें इनिशियली आपको यहाँ 300 केल्विन है, तो जब आपने स्टॉप कॉक ओपन कर दिया तो भी आपका टेम्परेचर 300 केल्विन ही रहेगा. और यहाँ पे टी केल्विन है तो आफ्टर ओपनिंग द स्टॉप कॉक तो आपका टी केल्विन ही रहेगा. तो आपको बताना है क्या कि फाइनल प्रेशर का कंडीशन क्या होगा. ठीक है, फाइनल पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ He क्या होगा एंड टेम्परेचर क्या होगा एंड उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑप्शंस आपके यहाँ पे क्या क्या सही है. ठीक है, कौन से ऑप्शंस आपके यहाँ पे करेक्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अननोन टी है उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं. ठीक है, कैसे फाइंड आउट करूंगी ये देखो. यहाँ पे हम बस एक ही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, दैट इज योर आइडियल गैस इक्वेशन. तो की कॉन्सेप्ट is your according to ideal gas equation, according to ideal gas equation we can write PV is equals to nRT. बस ये सिंपल सा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रेशर तो आपका क्या इनिशियली प्रेशर तो सब में O2 एंड H2 का O2 एंड He हीलियम का सेम ही है. ठीक है, तो मैं ये लिख सकती हूँ V अपॉन T इज इक्वल्स टू nRT अपॉन P. x मोल, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है, यहाँ पे भी x है आपका राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या है आपका x मोल्स है. ठीक है, तो ये वाला जो टर्म हो गया ये कांस्टेंट हो गया. तो यहाँ से मेरा रिलेशन क्या आया, V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2. ये वाला रिलेशन यूज करके हम अब यहाँ पे अननोन T कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, अब देखो कैसे. V1 जो है आपका, सपोज ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाले बॉक्स को फर्स्ट नोटेशन दिया है. ठीक है, O2 वाले जिसमें O2 है. ठीक है, तो V1 हो गया आपका 10 लीटर और T1 हो गया आपका 300 केल्विन. V2 है आपका 20 लीटर एंड T2 है आपका T केल्विन, जो कि हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, पुट कर दो 10 अपॉन 300 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन T. तो ये हो जाएगा आपका T इज इक्वल्स टू 600 केल्विन. ठीक है, तो यहाँ से आपका T आ गया 600 केल्विन. तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया क्योंकि टेम्परेचर आपका क्या आ रहा है 600 केल्विन. सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. इसे टिक कर लो, एक तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है. ऑलराइट, अब देखो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब आप स्टॉक कॉक ओपन कर दोगे तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स भी आपके क्या होंगे, कंजर्व रहेंगे. सो बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स आपका इनिशियल और फाइनल मोल्स सेम रहेगा. इनिशियल कब है, जब आपका स्टॉप कॉक क्या है क्लोज्ड है, और फाइनल जब आपका स्टॉप कॉक ओपन कर दिया है. ठीक है, तो इनिशियल को मैं Ni से रिप्रेजेंट करती हूँ, Ni प्लस Ni1 प्लस Ni2 इज इक्वल्स टू N फाइनल 1 प्लस N फाइनल 2. ठीक है, अब PV इज इक्वल्स टू NRT के फॉर्मूले से मैं नंबर ऑफ मोल्स क्या लिख सकती हूँ, PV अपॉन RT लिख सकती हूँ, है ना. तो यहाँ पे इनिशियली फर्स्ट क्या है आपका प्रेशर P है. इनिशियली आपका ऑक्सीजन एंड हीलियम दोनों का ही प्रेशर क्या है, P है पार्शियल प्रेशर. तो P इंटू वॉल्यूम कितना है आपका, देखो ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम 10 है तो यहाँ पे 10 पुट कर दो डिवाइडेड बाय R इंटू 300 प्लस P इंटू 20 डिवाइडेड बाय R इंटू 600 केल्विन. ठीक है, समझ आ गई कैसे लिखा है. ये है आपका फर्स्ट और ये है आपका सेकेंड. O2 वाला को फर्स्ट माना है एंड हीलियम वाले को सेकेंड नोटेशन माना है. इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिखेंगे आपका P फाइनल इंटू वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको मेंशन है 300 R प्लस P फाइनल इंटू 20 डिवाइडेड बाय 600 R. तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा
ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 एंड R से R कैंसिल हो रहा है सारा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2p/30 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये 2 से 30 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 2pf/30, राइट। तो 30 से 30 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो मतलब आपका जो फाइनल प्रेशर है वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, p के इक्वल आ जाएगा। तो आपका एक और ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट। तो ऑप्शन ए को भी टिक कर लो, वो भी आपका करेक्ट है। ओके, नाउ फॉर O2 in the first container, in first container and second container and second container, its mole distribution will be, its mole distribution, mole distribution की स्पेलिंग टिक कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इसका मोल डिस्ट्रीब्यूशन, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी से करो। तो फर्स्ट कंटेनर में आपका क्या होगा, पीवी, पी इंटू वी इज इक्वल्स टू number of moles of O2 in the first container into R into 300 Kelvin temperature डिवाइडेड बाय सेकेंड कंटेनर में जाने के बाद प्रेशर इनटू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कंटेनर। प्रेशर तो देखो सेम ही होगा, स्टॉप कॉक जैसे ही ओपन होगा तो प्रेशर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इन द सेकेंड कंटेनर इनटू आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड द टेम्परेचर ऑफ सेकेंड कंटेनर जो कि मेंटेन्ड है 600 केल्विन। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, पी से पी कैंसिल एंड ये आपका कैंसिल हो गया हाफ से और ये भी हाफ से, तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इन द फर्स्ट कंटेनर किसके इक्वल आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इन द सेकंड कंटेनर। यानी कि 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है किसका, आपका मोल्स का। तो मोल्स क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली आपका फर्स्ट कंटेनर में क्या x, तो जब आप स्टॉप को खोल दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये x/2 इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसी तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो आपका नंबर ऑफ मोल्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड कंटेनर आफ्टर ओपनिंग द स्टॉप कॉक इज इक्वल, दैट इज x/2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यहाँ पे लिख रही हूँ लाइट ब्लू से, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, मोल्स ऑफ O2, तो मोल्स ऑफ O2 कितना निकाला, x/2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स क्या है हमारे, x है, इनटू टोटल प्रेशर P। ठीक है, ये x से x कैंसिल हो गया, तो मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या आ गया, p/2। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज p/2। सो बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ए ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है एंड डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम क्या बचेगा, टोटल में से आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम माइनस कर दो। तो यहाँ लिखो, ये काफी लाइट कलर हो गया, दूसरे कलर से लिखती हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, टोटल प्रेशर में से पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 माइनस कर दो, तो P माइनस p/2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम भी कितना आ गया, p/2। तो क्या आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू p? नो, दिस इज नॉट करेक्ट। तो आपका ए, बी एंड डी ऑप्शंस आर करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।